हेलो नमस्ते एंड खमांगनी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। आज अभी सुबह के टाइम हो रहा है 9 बजे और 9 बजे ये निकल चुके हैं और मैंने बनाया था इडली सांभर। बट ये खा के नहीं गए क्योंकि इनको लेट निकलना था। मेरे इडली सांभर तो बन चुके थे बट इनको निकलना था, तो ये दिन में आएंगे तब ये खा लेंगे अगर दिन में आते तो मैंने इडली सांभर बनाया है। पर गुड्डा मेरा वेट करती है, इसको चम्मच दिए खेलने के लिए। हाँ बेटू, हाँ आ गई मम्मा आ गई। अब बस ये थोड़ा घर सेट करूँगी, जो थोड़ा बहुत फैला हुआ है गुड्डा फैला के रखती है। पर अपनी चाय रख के गई थी, सो चाय पी लूँगी। और कल हाँ मैंने मंदिर की सफाई करी थी, उनके भूख लगा दिया। ये देखो कल मैंने ना अपने मंदिर की सफाई करी थी। इसको देख के मैं सोचना मैस है, ये एक्चुअली धुल के कपड़े गोविंद के आए थे। सो वो नीचे सेट करूँगी, फिर ये बत्ती का डब्बा वगैरह रखूँगी। और ऊपर से मंदिर कुछ इस तरह से सेट किया है। ये मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, मतलब अभी तक नहीं करती थी पर अब साफ़ करूँगी रोज़, ताकि मैस इकट्ठा। हेलो नमस्ते खमांगनी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और दिन की शुरुआत हो गई है। कल इडली सांभर वगैरह बनाए थे, आपको पता ही है। उसके आगे मैंने ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि कुछ था ही नहीं दिखाने को, काफ़ी बिजी सा था, मतलब जो भी शेड्यूल रहा। और अभी आज नेक्स्ट डे मैंने स्टार्टिंग कर ली है। और आज मैं बना रही हूँ भरवा करेले और टिंडे। तो दिखा, करेले की दाल जो है मैंने रात को भिगो दी थी, इसको नमक के पानी में मैंने भिगो दिया था। और ये प्याज काट के रख लिए हैं। पानी में इसलिए काटती हूँ मैं ताकि एक तो आंसू भी नहीं आते और दूसरा बैक्टीरिया वगैरह नहीं चिपकते। सो कभी भी प्याज काटते हैं उसको पानी में ही डाल के रखो। गैस ऑन कर लिए। सबसे पहले इसकी स्टफिंग बनाएंगे करेले की। सबसे पहले तो मैं ऑयल ऐड कर लेती हूँ। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डालूँगी सौंफ, जीरा भी डालेगी। जीरा कम, सौंफ का फ्लेवर अच्छा आता है इसमें। सौंफ थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, मैंने बंद कर दिया। इसके बाद डालूँगी मैं थोड़ा सा जीरा, फिर डालेगी थोड़ी हींग। मैं भी इस मोमेंट पे ही तब जो मैं गैस वापस ऑन कर लूँ। कैरमल करेगी अच्छे से और फिर इसमें मैं डाले करूँगी नमक, मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, धनिया। Now mix it. सा ऑयल में इसमें और डाल दूँ। अभी आपको ये ऑयल ज़्यादा लग सकता है बट ये जो मसाला है ना, ये ऑयल पीता है क्योंकि इसमें दाल वगैरह भी जाएगी। अभी नीचे चिपकेगा नहीं और एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो मैं निकाल दूँगी लास्ट में। जो स्टफिंग में रहेगा उसको वापस हम सब्जी में यूज़ कर। नाउ वी आर एडिंग आवर दाल। मिक्स इट वेरी वेल। क्योंकि दाल हमने पूरी रात भिगोई है तो इसको सिजोने के लिए हमको ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम पानी में सीज जाएगी। Now on this stage we'll add some water.
एंड लीव इट फॉर 10 to 15 मिनट्स, जब तक ये पकेगा अच्छे से। और दाल भी हमारी ऑलरेडी दाल हमारी सॉफ्ट है, सो दाल भी हमारी जल्दी पक जाएगी और बिल्कुल ये मिक्सचर जो है ड्राई हो जाएगा। आपको करेले दिखा देती हूँ, इनको स्लिट करके, और पूरी रात मैंने नमक के पानी में रखा था। और मैं लेके आती हूँ एक फ्रेश धागे की गट्टी जो कि मेरे पास रखी है, इसके अंदर स्टफिंग जाएगी। देन हम इसको धागे से रोल करेंगे एंड फिर इसको गरम गरम तेल में हम फ्राई करेंगे। तो है मेरी किचन की मैं डीप क्लीनिंग करूँगी आज, तो मैं कैसे भी करूँगी, ये बहुत गंदी हालत हो रही है। और ये है टिंडे, जिनको भी मुझे बनाना ज़रूरी है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। तो टिंडे साफ़ कर लेती हूँ जब तक ये बनता है। और उसके बाद मेरी किचन की एक बार हालत देख लो आप, इतने सारे बर्तन नहीं है। ये बड़ा बर्तन रखा है इसलिए आपको पता चल रहा है, ये ऊपर बर्तन है कुछ। और ये कुकर है, सो मेरा सिंक छोटा है तो ये काफ़ी ऊपर आ गया है बर्तन वगैरह, इसलिए आपको लग रहा है। ये कचरा फेंकना है, किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, धुले हुए बर्तन है इनको नीचे रखना है। सो ये सब सेट करके मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बहुत से लोग ना करेले को बिल्कुल छील देते हैं बाहर से, बिल्कुल मतलब कुछ छोड़ते ही नहीं है उसमें, तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप करेला ऐसे खा रहे हो कि बिल्कुल उसको छील दो, या उसको ओवर आप नमक के पानी में डाल के रख रहे हो हल्की सी। और मैंने तो आज इसको नमक के पानी में डाला है, नहीं तो मैं यूजुअली तो इसको बिना नमक के पानी में डाले ही बना लेती हूँ, क्योंकि अगर करेले में थोड़ी खटास ना हो तो फिर करेला खाने का फ़ायदा क्या है। चलो, मेरी ये छलनी धुली हुई है, बाकी नीचे रखी है, तो मैं इसी में ले जाती हूँ एक टिंडे और बाहर बैठ के इसको सर्व करती हूँ। और बाय द वे अभी टाइम हो रहा है 8:50 सुबह के। नहा चुकी हूँ, पूजा हो चुकी है, खाना बनाना है, किचन सेट करना है। देन उसके बाद मैं अपने झाड़ू पोछे करूँगी, क्योंकि अभी गुड्डा और गुड्डा के पापा दोनों सो रहे हैं। मीनवाइल मेरी ये भी बन जाएगी तब तक। इसमें बस मैंने अमचूर मिलाया है और यहाँ पे गुड्डा उड़ गई है, और ये धागा ले लिया है मैंने जिससे मैं करेले बांधूंगी। तो कुछ इस तरह से स्टफ़ करना है और करेले बांधूंगी ताकि मसाले निकले ना। मैं वापस आ चुकी हूँ, ओढ़नी मैंने हटा दी है क्योंकि काम नहीं होगा इससे। और बड़े बड़े बर्तन मैंने नीचे रख दिए, और ये है, ये बाद में करूँगी बर्तन वगैरह पहले, क्योंकि ये कह रहे हैं रोटी बना दो, सब्ज़ी बन गई है, तो फिर मैं खा के ही जाऊँ। तो मैं फटाफट आटा लगाऊँगी और खाना जो है वो फ्राई हो रहा है, वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे साइड टू साइड मैंने साइड बाय साइड मैंने बना ली है टिंडे की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी दिखाने की मुझे कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। और ये मेरे करेले, और ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं इसको ना इसी में पकाऊंगी, जो मसाला है ना इसी में डाल के इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। सो आटा मैंने ले लिया है, वो आटा लगाएंगे फटाफट। और जितने भी लोग जो ये बोलते हैं कि आप कंटिन्यू ब्लॉगिंग करो, तो भाई मैं आपको एक्चुअल मतलब मेरा डे बताऊँ ना, तो आप खुद बोलोगे कि यार ब्लॉगिंग करने की क्षमता कहाँ ही बचती होगी। कुछ ना कुछ तो मेरे को गुड्डा, पहली बात तो मेरा दिन स्टार्ट होता है गुड्डा के साथ, और छोटा के साथ ही मेरा दिन ख़त्म होता है। और साथ में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस, कोरियर लगाना, स्टॉक नहीं है स्टॉक लेके आना, इन सब चीज़ों में मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ, तो मुझे मेरे पर्सनल टाइम भी नहीं मिलता है खुद के लिए, जो कि मैं पहले निकाला करती थी सेल्फ केयर का। कभी निकाल लिया तो निकाल लिया, नहीं तो वो टाइम भी नहीं मिल पाता है। सो इस चक्कर में कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है, बट ट्राई करती हूँ पूरा अपनी तरफ से 200% देने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब जर्नी मेरी चलते हुए, बट अभी तक आप लोगों से उतना प्यार नहीं मिला है मुझे जितना मिलना चाहिए था, और मे बी आप लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, इसलिए भी
बट कोई बात नहीं, करेंगे हम, कुछ ना कुछ कंटिन्यू करेंगे। तो अब मुझे आटा लगाते लगाते बीच बीच में गुड्डा को भी देखना है, गुड्डा क्या कर रही है, क्योंकि आजकल ये इतनी शैतान हो गई है। शैतान तो मैं क्या ही बोलूँ यार, बच्चे की एक्टिविटी है, उम्र के हिसाब से बच्चा एक्टिविटीज़ भी करते हैं। अब ना ये कुछ भी चीज़ें एक तो सीधे उठा के मुंह में डालती है, यानी कि अगर टॉफ़ी का छिलका भी होगा ना, अभी कल ही इसने टॉफ़ी का रैपर खा लिया, तो ऐसे डर लगता है, इसलिए इसको देखना पड़ता है कि कुछ मुंह में तो नहीं ले रही है, कागज़ खा जाती है, ऐसी ऐसी हरकतें करती है। दोनों सब्जियां बन के रेडी है। उफ गरम है, इसको मैं ढक लगा देती हूँ। गुड्डा कहाँ है? अरे गुड्डा यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ पे क्या कर रही है गुड्डा? ये पापा का डर्मा रोलर क्या कर रहे हो आप? पापा के डर्मा रोलर से क्या कर रहे हो आप? कंटेंट क्रिएटर मदर्स है, वो सब अच्छे से जानती है कि उनके बच्चे कैमरा फ्रेंडली कितने जल्दी हो जाते हैं, और इसको भी कैमरा देख के बहुत अच्छा लगता है। बीच में मैं आ गई तो इसको बस अब मम्मा चाहिए। मम्मा चाहिए मेरे बेटा को, क्योंकि मैंने आटा लगा लिया, अब रोटी बनाऊंगी मैं बेटा की, मैं बेटा की और गुड्डा के पापा की रोटी बनाएगा, रोटी खाएगा, दादी को भी रोटी दे देगी, दादी भी भूखी भूखी लगी होगी ना दादी को। मेरी चिक्कू बंदे रही, मम्मा चिक्कू बहुत प्यार करती है। लगता है बेटी है ना आपकी सबसे प्यारी दोस्त है, और गॉड का सबसे अच्छा गिफ्ट है आपके घर में अगर एक बेटी भी है तो, और ये मेरी जान है। और ये लगा दिया मैंने इनकी थाली, ये थोड़ी सी कड़ी थी कल की बची हुई, जो कि मैंने थोड़ी सी साइड में बनाई थी शाम को, और करेला और टिंडे की सब्ज़ी, ये दोनों सब्जियां मैंने रात के हिसाब से बनाई है, जो मैंने थोड़ी थोड़ी सर्व कर दी। ये इनकी चाय है जो कि मैं पीऊँगी क्योंकि ये खाना खा रहे हैं। की छाछ है ना, मैं शाम को बनाऊँगी, अभी नहीं बना रही है, अभी सिर्फ नॉर्मल छाछ, जो कि ये रही, और फ्रिज की हालत देख सकते हो कितना ख़राब हो रही है। छाछ का ग्लास, खाना खा लो पापा, पाँच खाना खा लो बैठ के। गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, और अभी 12 बज चुके हैं, और गुड्डा को दोबारा सुलाया है मैंने, दिखाती हूँ, दूध पी के, और रोटी तो उसने थोड़ी बहुत ही खाई है, अभी उठेगी तब खाएगी खाना, तो दूध पी के ये वापस सो गई है। और मेरे घर के झाड़ू पोछे बच रहे हैं, सो वो करने हैं, और बस और तो कोई काम है नहीं, बर्तन वगैरह करने हैं, सो कितनी भी जल्दी उठ जाओ, काम आपका 12-1 बजे तक ही होना है मेरा तो सो बस वो रह गया है। और बेसिक से सुबह जल्दी उठी थी तो अब मेरे को नींद आने लग गई, तो फटाफट या तो मैं पहले काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं सो जाऊँगी मेरे को बहुत नींद आ रही है सुबह जल्दी उठने के चक्कर में, सो बस फटाफट काम करती हूँ। देन अपना एक पार्सल मैंने भेज दिया है जो मुझे स्पीड पोस्ट कराना था, और एक पार्सल मुझे अपनी ऑर्डर पैक करना है, बिकॉज़ कस्टमर का जो है एड्रेस पूरा नहीं आया है, सो उसका एड्रेस कंफर्म हो जाए देन मुझे वो पार्सल पैक करना है। और देखते हैं आज पूरे दिन में क्या करते हैं, आगे कुछ प्लान्ड नहीं है, जैसा भी है चलता रहेगा दिन, आपको दिखाती रहूँगी। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी शाम का टाइम है और ब्लॉगिंग नहीं करी थी मैंने बीच में, क्योंकि खूब सारे बर्तन वगैरह थे, सो के उठी थी, और मम्मी और आ गए थे बीच में। मम्मी को मैंने बुला लिया था क्योंकि आज सैटरडे है और मेगा का इतना कोई काम नहीं था, तो 4 बजे करीब ये लोग निकले थे, मतलब 4 साढ़े 4 शायद ये यहाँ पे आ गए थे, ऐसा कुछ था।
और अभी थोड़ी देर सो के, वैसे सोने दिया नहीं गुड्डा ने किसी को। और मम्मी ये रही, मम्मी से मैं मिलवा देती हूँ आपको। और मेघा को, मेघा जो कि गुड्डा के साथ खेल रही है और गुड्डा को खिला रही है गुड्डा की गाड़ी में। सो दोनों मज़े कर रहे हैं। और ये तो मेघा के आने के बाद तो बस मेघा ही चाहिए इसको, फिर तो इसको मम्मी भी नहीं चाहिए। आपको पता ही है क्या बना रखा था सुबह मैंने। और अभी कैरी की छाछ की तैयारी कर दी है, शाम को देखते क्या करना है, क्या बनाएंगे। अभी हमारा प्लान है थोड़ी देर मार्केट जाके आएंगे, कुछ कुर्ते वगैरह सूट वगैरह देखना था। सो वो देख के आएंगे। और गुड्डा से बात कर लो, गुड्डा बात करेगी, बहुत एक्साइटेड होती है कैमरा देख के, इसकी आदत हो गई है। जितनी भी कंटेंट क्रिएटर मदर है ना, उन सब के बच्चों की आदत हो गई है। चलो अब देखते हैं, इनसे फ़ोन करके पूछती हूँ कब तक आएंगे, फिर हम लोग निकलते हैं क्योंकि मम्मी के पास फिर गुड्डा को छोड़ के जाएंगे। और बस निकलते हैं हम लोग। और बाज़ार में क्या क्या शॉपिंग करेंगे या नहीं लेंगे वो शेयर करती हूँ आपसे। लोग निकल चुके हैं, कपड़े वगैरह मैंने चेंज नहीं किए क्योंकि मेरा तो घर ही है और मैं तो जैसी हूँ वैसे निकल जाऊँगी। मेघा साथ में हम लोग जा रहे हैं छोटी चौपड़ से, छोटी चौपड़ नहीं, हम जा रहे हैं। चलो गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। और खाना वाना खा चुके हैं हम लोग। या गुड्डा से मिल सकते हैं। गुड्डा के पापा आज प्लान कर रहे हैं बाहर सोने का, हालांकि पता नहीं सक्सेसफुल होगा या नहीं, तो वो थोड़ा अच्छा ठंडी कर रहे हैं क्योंकि मच्छर वगैरह खाते हैं। हाँ गुड्डा से बात करो भाई। हाँ गुड्डा ने क्या क्या खाया? गुड्डा ने खाई खाना, हमने खा लिया है। कैरी की छाछ बनाई थी। और हाँ, उसके पापा गए बाथरूम में और जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक वो गेट के पास ही खड़ी रहेगी। और हम खा रहे हैं आइसक्रीम। सो शॉपिंग क्या क्या करी वो सब कल दिखाएंगे, क्या हुआ क्या नहीं लाए, क्या लाए। सो वो सब चीज़ें मैं कल शेयर करूँगी कल के व्लॉग में। अभी बस आइसक्रीम खा लेते हैं और गोपू को खिला देती हूँ पहले। ये देखो इसको, नानी की लाडली। नहीं बेटा, ये स्लीपर्स हम अभी लेके आए थे, वो है। यहाँ पे लाइट की कमी है थोड़ी, इसलिए ऐसा दिख रहा है। सो आइसक्रीम खाने के बाद हमने बनाई थोड़ी सी मैगी, क्योंकि मेगा को मन था मैगी खाने का। और नीचे ये अपनी बेटी को खिला रहे थे, साइड में मम्मा के पैर दुख रहे। ऐसे ये खाली प्लेट में